ओम शांति। आज हम सब ने बाबा की मुरली सुनी। बाबा की मुरली में आज जो विशेष बात थी आज हम उसको देखेंगे और सारे दिन के लिए होमवर्क करेंगे। आज बाबा ने जो कहा कि सर्व का सद्गति दाता तो एक बाप ही है और हम सब उसकी संतान हैं, तो उसकी संतान होने के नाते से हम सबके सद्गति के निमित्त हैं। तो सद्गति करना बाबा का कर्तव्य भी है, तो हम बच्चों का भी कर्तव्य है। पर सद्गति करने के लिए जो बैलेंस आज सेवा के लिए बाबा ने कहा है कि 3 प्रकार की सेवा है और तीनों प्रकार की सेवा का अगर हम बैलेंस लेकर चलते हैं तो गुणमूर्त बनते जाएंगे। और हम सबको मनुष्य से देवता बनने के लक्ष्य से ही हम ज्ञान योग धारणा कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और दिव्य गुणों की धारणा हमारी बढ़ती जाए तो दिव्य गुण वास्तव में कर्मों के द्वारा ही दिखाया जाता है। और इसलिए आज बाबा ने कहा है कि ये दिव्य गुण हमको सेवा में दिखाना है और 3 प्रकार से हम ये अपने गुणों को अपने अंदर और दूसरों के आगे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो 3 प्रकार की सेवा का बैलेंस हम लेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा संकल्प द्वारा सेवा, बोल द्वारा सेवा और कर्मणा द्वारा तेज सेवा। संकल्प द्वारा सेवा माना क्या? संकल्प, अगर हमारे निरंतर संकल्प शुभ श्रेष्ठ हैं, दूसरों के लिए शुभ भावना शुभकामना के रखते हैं, तो ये हमारे संकल्प की सेवा है। तो एक विधि है जो मेरे आसपास लोग हैं जिनके मैं संबंध में हूँ, जिनके साथ मैं रहती हूँ और जो भी मेरे आसपास नज़र आने वाले हैं, समीप आने वाले हैं, उन सब के लिए मेरी सोच शुभ हो और पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। तो ये जो सेवा होगी ये संकल्प की सेवा। तो अब हर समय तो ज्ञान का चिंतन नहीं चलता, लेकिन हम हर समय जो भी बातें हमारे सामने दिखाई दे रही है या जो भी हम कार्य करने वाले हैं उसके लिए भी शुभ और पॉजिटिव रहकर अपने जनरल कार्य को भी हम श्रेष्ठ संकल्प करते हुए कर सकते हैं, जिससे वो कार्य भी मेरा श्रेष्ठ हो सकता है। और दूसरी चीज़, हम दूसरा संकल्प के द्वारा हम सेवा ज्ञान मनन करने के आधार पर कर सकते हैं और साथ में स्वमान की स्मृति के चिंतन में रहते हुए भी कर सकते हैं। और तीसरे प्रकार से हम मनसा सेवा जब योग में होते हैं और योग में रहकर बाबा से शक्तियाँ लेते हैं और अपने अंदर भरते हैं अपने संकल्प श्रेष्ठ रखते हुए और दूसरों को भी वो मनसा सकाश देते हैं, तो ये भी हमारी मनसा सेवा में जमा होता है। मन से किसी को दुआ देना, शुभ भावना शुभकामना रखना, ज्ञान का मनन करना और मनसा सकाश माना दूसरे के प्रति योग का दान देना। ये 3 प्रकार से हम संकल्प के द्वारा सेवा कर सकते हैं। दूसरा, हम बोल के द्वारा सेवा कर सकते हैं। तो बोल के द्वारा माना वाणी के द्वारा दूसरों को ज्ञान देना। तो ज्ञान हर समय तो कोई सुनने के लिए नहीं बैठा होता है, ज्ञान कोई आधा घंटा सुनेगा, 1 घंटा सुनेगा, और कभी कोई मिलता है सुनने के लिए, कभी कोई नहीं मिलता है। किसी का अगर हम इंटरेस्ट नहीं और ज़बरदस्ती ज्ञान सुनाने लग जाएं और हम कहें हम तो वाणी की सेवा कर रहे हैं और आपकी वो वाणी ज्ञान को सुनकर बोर हो रहा हो या और निगेटिव ले रहा हो उस पॉइंट को लेकर, तो वो वाणी के द्वारा ज्ञान देना भी जैसे व्यर्थ हो जाता है। तो नब्ज़ देखकर, बाबा हमेशा कहते हैं नब्ज़ देखकर किसी को भी ज्ञान दो। तो एक है ज्ञान देकर वाणी द्वारा सेवा करना। दूसरा, हम अपने मीठे बोल, शांति वाले बोल के द्वारा व्यवहार करके, मधुर व्यवहार करके बोल के द्वारा हम किसी की भी सेवा कर सकते हैं। जब हम सदा हर कर्म करते हुए भी अपनी वाणी को मीठा रखते हैं, कभी भी कर्म का बोझ नहीं आने देते मन पर, तो बोल में भी हमारी मधुरता कर्म करते हुए भी बनी रहती है। इसलिए अगर हम वाणी के द्वारा सेवा माना हर समय बोल पर बैलेंस रखकर, रेस्पेक्ट के साथ, रिगार्ड के साथ, सभ्यता के साथ कोई भी बात हम करते हैं, किसी को संतुष्ट करते हैं अपनी वाणी द्वारा, खुश करते हैं, उमंग उत्साह दिलाते हैं, किसी को दिल शिकस्त को हिम्मत दे देते हैं, तो ये जैसे हमारे बोल के द्वारा सेवा हो जाती है। अब उसी प्रकार से वाणी के द्वारा हम सेवा तीसरे प्रकार से हम कर सकते हैं। वो है तीसरे है वाणी द्वारा सेवा में हम वरदानी बोल हम अपने बनाएं। वरदानी बोल तभी होंगे जब हमारे मुख से एक भी शब्द जब व्यर्थ और नेगेटिव ना अपने प्रति ना किसी और के प्रति निकलेगा,
तो हमारे बोल में वो ताकत आती जाएगी और हमारे बोल वरदानी होते जाएंगे। और ये वरदानी बोलने के लिए हमारी मनसा भी हर आत्मा के प्रति जब शुभ श्रेष्ठ होगी, चाहे वो कोई भी है, कैसा भी है, लेकिन मेरा उसके साथ चाहे जो भी हिसाब किताब भी, लेकिन मेरे मुख से वाणी के द्वारा कभी भी अपशब्द बाई चांस या भूले से भी ना निकले कभी भी, तो बोल के द्वारा हमारे बोल फिर वरदान देने वाले बन जाएंगे। और जब बोल में वरदान ही तब होता है जब हमारे संकल्प में भी वो धारणा हो और हमारे कर्म में भी वो लंबे काल की धारणा हो, तब हमारे बोल वरदानी होते हैं। अगर हम किसी को ये वरदान देते हैं कि सदा खुश रहो या सदा निर्विघ्न रहो या सदा हम सफलता मूर्त बनो, तो ये जब हम बोलते हैं तो ये वरदान ही बोल कहलाते हैं। लेकिन ये वरदान तब बनते हैं जब मैंने इस बोल के द्वारा या अपनी स्थिति में हमेशा अपने आप को खुश रखा है, अपने आप को हमेशा शांत रखा है लंबे काल से, अपने आप को लंबे काल से निर्विघ्न रखा है, अर्थात कभी भी नेगेटिव को अपने अंदर हावी नहीं होने दिया है वाणी और संकल्प में। तो ऐसे जब हम अखंड स्थिति अपनी बनाते हैं चलो, तब हमारे मुख के द्वारा जो बोल निकलते हैं वो दूसरों के लिए वरदान बन जाते हैं, क्योंकि वो हमारी धारणा से निकलने वाले बोल होते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि आने वाली आत्माओं के लिए आपको वरदान ही बनना है कि अगर कोई पुरुषार्थ तीव्र नहीं भी कर पा रहा है तो भी अगर हम वरदान देंगे कि आप क्रोध मुक्त हो जाइए, तो वो क्रोध मुक्त हो जाएंगे, तो सचमुच वो क्रोध मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत समय से क्रोध मुक्त अवस्था अपनी बनाई भी होगी। तो हम किसी को भी व्यर्थ मुक्त होने का भी फिर वरदान दे सकेंगे जब हम बहुत सारे लंबे समय से, बहुत काल से व्यर्थ मुक्त रहने का अभ्यास अगर हमने किया होगा, तो हमारे बोल के द्वारा हम दूसरों को भी व्यर्थ मुक्त बना सकेंगे कुछ समय के अंदर ही। क्योंकि वरदान के जो बोल होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ज्ञान देने में हमको बोलने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, मेहनत ज़्यादा लगती है, और उसमें से भी कई निकल पाते बड़े मुश्किल से, उसमें भी परिवर्तन कई जल्दी कर पाते, कोई नहीं भी कर पाता है। तो हर एक की अपनी धारणा शक्ति के अनुसार कर पाता है। लेकिन जब हमारे बोल वरदानी हो जाते हैं तो हमारे बोल के कारण उसके लिए हर चीज़ की धारणा करना सहज होने लग जाएगा। तो हमको अपने बोल को वरदानी बनाना है, इसलिए ज़रा भी नेगेटिव ना अपने प्रति न किसी अन्य आत्मा के प्रति ज़रा भी नहीं बोलना है। और फिर तीसरे प्रकार की सेवा में, अभी बोल में 3 प्रकार की सेवा हमने देखी कि मधुरता के बोल और अंदर बाहर एक रहते हुए मिठास हमारे अंदर भी हो, बोल में भी हो, तो ये बोल के द्वारा हमारी सेवा हुई। किसी के को हमारा बोल मीठा लगा, व्यवहार मीठा लगा, तो ये हमारे बोल द्वारा सेवा हो गई। उमंग उत्साह हमने दिलाया, खुशी दिलाई, तो ये बोल के द्वारा ज्ञान दिया, ये बोल के द्वारा दूसरे प्रकार से। तीसरा हमने वरदानी बोला किसी के लिए कि नहीं आपका विघ्न दूर हो जाएगा, और पता चला सचमुच उसके विघ्न दूर हो गए। तो ऐसे वरदानी बोल हमको अपने बनाने हैं। और तीसरे प्रकार की जो बाबा ने सेवा की है, सेवा की बात की है, कर्मणा सेवा। कर्मणा सेवा में एक है कर्म के द्वारा यज्ञ की सेवा। जब हम करते हैं स्थूल सेवा, बाबा के यज्ञ की साफ़ सफाई या भोजन बनाना या और कई प्रकार के जब सेवा का अवसर होता है तो उसमें अपने तन को लगाते हैं, तो वो कर्मणा सेवा हमारी जमा होती है। तो कर्मणा सेवा में दूसरी ये भी कर्मणा सेवा है कि हम जब धन की सेवा करते हैं तो धन जो लगा रहे हैं बाबा के प्रति कमाकर, बाबा का है समझकर कमाकर बाबा के यज्ञ में जब लगाते हैं तो वो भी हमारी कर्मणा सेवा में जमा होता है, और उससे हमारा धन का भी भाग्य जमा हो जाता है। और दूसरी चीज़ कर्मणा सेवा में, तीसरी प्रकार की कर्मणा सेवा में ये भी है कि जब हम किसी से संबंध संपर्क निभा रहे हैं, परमार्थ अर्थ बाबा से उसको जोड़ने के अर्थ, बाबा के घर से करीब लाने के अर्थ, जब हम संबंध संपर्क निस्वार्थ भाव से निभाते हैं, बाबा से जोड़ने के लिए संबंध संपर्क करते हैं, तो वो उनको बाबा से जोड़ने वाला, यज्ञ से जोड़ने वाला, यज्ञ के प्रति भावना निभरने के लिए जो हम बोल या हम कर्म करते हैं, संबंध मिलने जुलने जाते हैं, तो ये हमारा संबंध संपर्क निभाने की सेवा भी हमारी कर्मणा सेवा में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो बाबा ने आज 3 प्रकार की सेवा की कही, और ये तीनों प्रकार की सेवा का बैलेंस रखना है, क्योंकि कोई चाहे मनसा सेवा कर रहा है, चाहे कोई वाचा सेवा कर रहा है, चाहे कर्मणा सेवा कर रहा है, लेकिन एक ही टाइम पर तीनों को ही मार्क्स 100-100 के ही जमा हो रहे हैं, क्योंकि सब में मार्क्स 100-100 के हैं।
लेकिन अगर हम उन तीनों प्रकार की सेवा को करते हुए अलग अलग कर रहे हैं या एक साथ कर रहे हैं, कर्मणा सेवा कर रहे हैं तो केवल कर्म में ही ध्यान है, या संकल्प में भी शुभ श्रेष्ठ शुभ संकल्प हर जिनके साथ हम सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी चल रहा है, भाव भावना शुभ रखी हुई है उनके प्रति भी, तब तो मनसा सेवा भी साथ हो रही है, यानी वाइब्रेशन अच्छा फैलाते हुए सेवा कर रहे हैं। नहीं तो कई बार कर्मणा सेवा करते रहते हैं और इसकी उसकी मन में ग्लानि ऐसा वैसा सोचते हुए करते हैं या भाव रखकर करते हैं, तो उसमें कर्मणा सेवा में तो जमा होता है लेकिन वो मनसा सेवा में जमा नहीं होता है। और अब जबकि मन भारी है तो कोई तुरंत अगर हमसे कोई अचानक ही कुछ ऐसा बोल देता है जो हमको पसंद नहीं आता तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, या कि कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है तो या तो हम उसको ग्रहण करके मन ही मन में घुटन अनुभव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से वो तीनों प्रकार की सेवा एक टाइम पर बैलेंस नहीं होने के कारण हम सेवा में हमारी स्थिति को बिगाड़ देते हैं, सेवा करते हुए भी डबल लाइट नहीं रह पाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा जो तीनों प्रकार की सेवा एक साथ करते हैं और तीनों प्रकार की सेवा हर समय करने का बैलेंस लेकर चलते हैं तो उनको ब्लेसिंग सहज मिलती है, सफलता का अनुभव सहज होता है, वो गुणमूर्त होते हैं और गुणमूर्त बनने की प्रेरणा दूसरों को देते हैं। कि अचानक हम कर्म में बिजी हैं लेकिन अचानक कोई हमारे लिए कोई ऐसा वैसा बोल भी देवे तो हमारी माइंड डिस्टर्ब नहीं हो, हमारी सेवा डिस्टर्ब नहीं हो, हमारा योग बाबा से डिस्टर्ब नहीं हो, हमारा बोल डिस्टर्ब नहीं हो, ये तीनों कंट्रोल में हमारे हो तो कहेंगे तीनों प्रकार के बैलेंस के साथ हम सेवा कर रहे हैं। तो योग का अर्थ ही है कार्य में कुशलता, बोल में कुशलता, संकल्प में कुशलता, तीनों का बैलेंस ही वास्तव में क्या है, सच्ची सेवा में जमा होता है। अगर हम तीनों प्रकार की सेवा एक साथ कर रहे हैं, कोई भी सेवा करते हुए, चाहे मनसा सेवा कर रहे, चाहे वाचा सेवा कर रहे, चाहे कर्मणा सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास अलग अलग करने का टाइम नहीं, अब हमारे पास समय कम है और हमको फास्ट गति से सेवा में आगे बढ़ना है और तीनों प्रकार की सेवा का भाग्य एक एक सेकंड में लेने की का अवसर जो हम लेना चाहते हैं, अवसर है हमारे सामने में और हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तो ये तीनों का बैलेंस रखते हुए सेवा करें, न बोल में साधारणता आने दे, न संकल्प में साधारणता आने दे, न कर्म में साधारणता आने दे। तो ये तीनों का ही शुभ श्रेष्ठ और वरदानी स्टेज अगर हमारी हो जाए तो हमारे कर्म दूसरों को गुणदान देने वाले बन जाएंगे और ये गुणदान देना ही वास्तव में सबसे बड़ा दान है। कि देखो ये इतना बिजी होते हुए भी कितना लाइट है, कितने योग युक्त है, कितने शांत है, चाहे कोई कैसा भी स्थिति परिस्थिति बात आ जाए फिर भी हम डिस्टर्बेंस ना दिखाएं। संकल्प में भी अपने आप को भी हम संकल्प में डिस्टर्ब होते हैं तो दूसरों से भले हो सकता है छुपाएं, परंतु खुद से तो नहीं छुपा सकते ना। तो उससे खुद की संतुष्टता नहीं मिलती और खुद से रिज़ल्ट ठीक नहीं मिलती, खुद से भी हमको रिज़ल्ट लेनी है, सर्टिफिकेट खुद का भी लेना है संतुष्टता का और औरों से भी लेना है संतुष्टता का। और इसलिए ये तीनों प्रकार की जब सेवा साथ साथ करेंगे तब हमारे स्टॉक जमा का बढ़ता जाएगा और लीकेज नहीं रहेगी सेवा करते हुए भी। तो सेवा करते हुए भी सदा डबल लाइट रहेंगे और जब चाहेंगे योग में बैठना तुरंत हमारा योग इजी रहेगा। जितने देर हम अपनी मन बुद्धि को लगाना चाहेंगे, जितने जो इस स्थिति में बैठना चाहेंगे वो स्थिति हम किसी भी टाइम बना सकेंगे। तो आज हम सब इस 3 प्रकार की सेवा पर विशेष अटेंशन देंगे। अच्छा, ओम शांति।